नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीएमएलटी के प्रैक्टिकल्स के अंदर जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं, चाहे वो लैब टेस्टिंग से रिलेटेड हो या फिर हमारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, लेबोरेटरी के अंदर हम जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी जांचें करते हैं, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे लिए। बिना इंस्ट्रूमेंट्स के हम कोई भी टेस्ट प्रैक्टिकल्स के अंदर नहीं कर सकते, लेबोरेटरी के अंदर नहीं कर सकते। तो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं, वो मुख्य रूप से आपका एचपी एस्टिमेशन बाय साहलीज मेथड, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड यूरिन एग्जामिनेशन, ये हमारे प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं वो हमारे लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स और कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हमारा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का उपयोग जो भी माइक्रो चीजें होती है जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के काम में आते हैं। माइक्रोस्कोप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोक्यूलर, एक होता है बाइनोक्यूलर। मोनोक्यूलर वो बोलते हैं जिसके अंदर एक ही आईपीस हो, जैसे कि ये है मोनोक्यूलर, जिसमें एक ही आईपीस होती है। और बाइनोक्यूलर में क्या होता है, दो आईपीस होती है हमेशा, इसको हम दो आंखों से देख पाएंगे, लेकिन मोनोक्यूलर को सिर्फ एक ही आंख से हम देख सकते हैं। इसके नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं, दोनों के अंदर ही ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इन्हें। ये ऑब्जेक्टिव लेंस चार प्रकार के होते हैं, 4x, 10x, 40x और 100x। इन लेंसों को हम जितने पर भी सेट करेंगे वो चीज हमें 10 गुना बड़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी आईपीस होती है ये 10x की होती है। जब यहाँ पे ये 10x की होती है, तो जैसे हमने 4x पे सेट किया माइक्रोस्कोप को, तो 4 × 10 कितना हुआ, 40, तो वो उतनी गुनी हमें चीज माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। या फिर जैसे मान के चलिए हमने 100x पे सेट कर दिया, माइक्रोस्कोप कितने x पे, 100x पे सेट किया है, तो वो 100 × 10 हमें 1000 गुना बड़ी दिखाई देगी। तो इस प्रकार के ये माइक्रोस्कोप हमारे काम में आती है। तो देखिए, ये हमारी माइक्रोस्कोप हो गई। नेक्स्ट चीज हमारी रहती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का मेनली उपयोग हमारा रहता है सैंपल में से सीरम या प्लाज्मा और ब्लड को सेपरेट करना। सेपरेशन के लिए हमारे लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन काम में आती है। ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर 11th 12th के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो भी भारी चीज होगी वो दूर जाएगी। तो ब्लड के अंदर सबसे भारी चीज, सबसे भारी सेल्स कौन सी होती है, आरबीसी। इसलिए आरबीसी सबसे दूर, मतलब वो सबसे बॉटम में, सबसे नीचे आके बैठ जाएगी। और जो सबसे हल्की चीजें होती है, जैसे प्लाज्मा हो गई, ठीक है, सीरम हो गई, वो हल्की होती है कंपैरिजन आरबीसी के, तो वो ऊपर रह जाएगी। तो उस टेक्निक के आधार पर ही हम क्या कर पाते हैं, प्लाज्मा, सीरम और आरबीसी को अलग अलग कर पाते हैं। तो जिसमें हमारा रोल रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूज मशीन का। यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कितने आरपीएम पे हमें करना है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। जैसे हमने इसे 2000 आरपीएम पे सेट कर दिया, 2000 आरपीएम का मतलब होता है 2000 राउंड पर मिनट, मतलब प्रत्येक मिनट में ये मशीन 2000 चक्कर निकाल रही है, उसको बोलते हैं 2000 आरपीएम या 2000 आरपीएम। तो अब हम ग्लास फेड्स के बारे में आज देखते हैं। ये देखिए, हमारे सबसे बेसिक चीजें हैं या जो आपने 11th 12th में बायोलॉजी के अंदर भी आपने देखा होगा, लेबोरेटरी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, बीकर। बीकर, ये है बीकर। अलग अलग वॉल्यूम के अलग अलग एमएल के आते हैं, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml। ये बीकर का मेन तो क्या होता है, जैसे रिएजेंट को हमें स्टोर करके रखना है कहीं पे, या फिर हमें कोई रिएजेंट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमारे ये बीकर काम में आता है। ये देखिए, ये भी बीकर। उसके बाद में नेक्स्ट है ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क का उपयोग होता है रिएजेंट को मिक्स करना, रिएजेंट या अपने को 2 से 3 रिएजेंट को मिक्स करके कोई नया रिएजेंट प्रिपेयर करना है उसके लिए, या हीट करने के लिए, हम रिएजेंट को हीट करने के लिए कॉनिकल फ्लास्क उपयोग में लेते हैं। इसके बाद में ये आता है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क नाम से ही हम समझ सकते हैं, जिसका जो बॉटम होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, वो राउंड होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कल्चर मीडिया प्रिपरेशन करने के लिए। कल्चर मीडिया बनाने के लिए हमें इस राउंड बॉटम फ्लास्क उपयोग में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या है ये? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जैसे हमें कोई रिएजेंट है, मिक्स करना है, 2 रिएजेंट को मिक्स करना है अच्छे से, तो उसके लिए हम इसके अंदर रिएजेंट डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा मेजरिंग सिलेंडर। क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। जैसे हमें डिस्टिल वाटर लेना है, 100 ml, 50 ml, 1000 ml, अलग अलग ml के आते हैं, जितना भी हमें डिस्टिल वाटर लेना है तो हम मेजरिंग सिलेंडर में ले सकते हैं और उसकी सहायता से हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। या फिर जैसे मान के चलिए इस फ्लास्क के अंदर कितना ml रिएजेंट है हमें मेजर करना है, तो उसके लिए हम इस मेजरिंग सिलेंडर को उपयोग में ले सकते हैं। इस रिएजेंट को हम जैसे इसमें डालेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, हम देख सकते हैं कितना वॉल्यूम है।
ये हमारा बर्नर है, इसमें केरोसिन है या स्प्रिट जो भी हम इसमें डाल सकते हैं और इसको जला सकते हैं। तो ये है बर्नर, हीट करने के लिए काम में आता है। उसके बाद ये है हमारा फनल भी बोलते हैं, कीप भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। इसकी सहायता से हम जैसे हमें कोई रिएजेंट बोतल में लेना है, वो गिरे ना, उसके लिए हम फनल काम में लेते हैं। यह है हमारी ड्रॉपर बोतल का उपयोग होता है जिसमें हम डिस्टिल वाटर रखते हैं। जैसे हमें डिस्टिल वाटर लेना है, रिएजेंट लेना है, तो वो हम इसकी सहायता से ले सकते हैं। आपका सबसे मेन और बेसिक प्रैक्टिकल रहेगा फर्स्ट, वो है एचपी एस्टिमेशन बाय साहलीज मेथड। तो ये हमारी एचपी एस्टिमेशन साहलीज मेथड की किट रहती है जिसके अंदर कई इक्विपमेंट होते हैं। ये है हीमोग्लोबिनोमीटर जिसमें 2 ब्राउन कलर की क्लाच की रोड लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं कॉम्परेटर। ये हमारी ब्रश या ट्यूब को क्लीन करने के काम में आती है। ये हमारी एचबी ट्यूब है जिसमें हम प्रैक्टिकल या टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये हमारी एचबी पिपेट है जिसमें हमें क्या लेना है, ब्लड सैंपल लेना होता है, और इसमें होता है N/10 HCl। तो ये हमारा एचबी एस्टिमेशन। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आपकी दी हुई है, ये इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट ट्यूब है, हमें उसको हीट करना है, तो हीट करने के लिए हम क्या करेंगे काम में, टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे इसको होल्ड करके हम इजीली इसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। देखिए बच्चों, ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके स्पोर्टिंग के नज़रिए से बहुत ही उपयोगी है प्रैक्टिकल्स के अंदर। स्पोर्टिंग के अंदर इन्हीं में से ही चीज़ें आपके सामने रखी हुई रहेगी, आपको उसका नाम, उसका यूज क्या है वो हमें बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारा टेस्ट ट्यूब्स जिसके अंदर हम कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, किसी भी रिएजेंट को हीट कर सकते हैं। ये है टेस्ट ट्यूब और ये है टेस्ट ट्यूब स्टैंड जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को खड़ा करके या हम उसको रखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा हमारा एचबी एस्टिमेशन के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या रहेगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को करने के लिए हमें क्या काम में लेनी पड़ती है, WBC पिपेट। तो ये है हमारी WBC पिपेट। WBC पिपेट के अंदर ये जो प्लास्टिक का जो होता है जिसे हमें ब्लड को सक करना होता है, तो वो व्हाइट कलर का होगा। इसके अलावा इसके अंदर व्हाइट कलर का एक आपको मनीषा दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये होती है WBC पिपेट जिसमें हम क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं और टर्क्स फ्लूइड जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग का डाइल्यूशन फ्लूइड होता है वो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर पाते हैं और फिर काउंटिंग चैम्बर के अंदर क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। तो ये है हमारा इम्प्रूव्ड न्यूबार काउंटिंग चैम्बर जिसमें क्या करते हैं, हम कवर स्लिप लगा के इसको चार्ज करते हैं और फिर इस काउंटिंग चैम्बर को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग करते हैं। इसी प्रोसीजर से हमारा आरबीसी काउंट होता है। आरबीसी काउंट करने के लिए हमें क्या काम में लेनी पड़ेगी, आरबीसी पिपेट। देखिए पिपेट जहाँ भी नाम आएगा, पिपेट का मतलब होता है ब्लड को, सीरम को, प्लाज्मा को सक करके उसको लेना होता है, उसको बोलते हैं पिपेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ये है आरबीसी पिपेट और ये थी हमारी WBC पिपेट। तो मतलब अगर हमें WBC की टेस्टिंग करनी है तो WBC पिपेट काम में लेनी पड़ेगी, और अगर हमें RBC काउंटिंग करनी है, RBC टेस्ट करना है काउंट करके, तो हमें RBC पिपेट काम में लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है ये हमारा ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर आपको नाम से पता चल गया होगा, ग्लूकोमीटर, ग्लूको माने ग्लूकोज, मीटर माने रीडिंग लेना। तो मतलब हम इसमें ग्लूकोज की रीडिंग ले सकते हैं मैनुअल तरीके से, इजीली है, चंद सेकंडों के अंदर हमारे इसमें ग्लूकोज की रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ये सेल काउंटर। देखिए ये है सेल काउंटर, इसका उपयोग हम करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंटिंग के अंदर, डीएलसी के अंदर, जिसमें हम 500 सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इन 500 सेल्स को हम इसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमें इयोसिनोफिल है, बेसोफिल दिखाई देती है तो वो बटन हमें प्रेस करना होता है। जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काउंटिंग होने लग जाएगी, और यहाँ पे टोटल जैसे हमें बेसोफिल 4 सेल दिख गई तो हम इसको 4 बार प्रेस करेंगे। इयोसिनोफिल हमें 1 दिख गई तो 1 बार प्रेस करेंगे, मोनोसाइट 6 दिख गई तो 6 बार इसको प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इन चारों का टोटल यहाँ हो जाएगा। तो टोटल जैसे ही 100 हो जाए हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो टोटल कितना होना चाहिए, 100 होती है, हमें क्या करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। फिर इधर आइए आप, नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। देखिए हमने एचबी एस्टिमेशन देख लिया, टीएलसी देख लिया, डीएलसी देख लिया, नेक्स्ट हमारा ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए हमारे क्या काम में आता है, मेन चीज काम में आती है एंटी सीरा। एंटी सीरा 3 प्रकार की होती है, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, जिसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज। क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन्स। तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यह है हमारा एंटी ए, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ रहेगा बोतल के ऊपर, एंटी ए, ठीक है, ब्लू कलर। यह है एंटी बी, येलो कलर में होती है, और यह है हमारा एंटी डी जो हमें RH बताता है। क्या बताता है, RH पॉजिटिव है या नेगेटिव।
फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारी माइक्रोपिपेट्स। क्या है? माइक्रोपिपेट। देखिए माइक्रोपिपेट के ऊपर आपके थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है माइक्रोपिपेट, तो उसमें हमें इसका डायग्राम, इसका यूजेज और ये कितने प्रकार की होती है वो हमें लिखनी होती है। तो देखिए माइक्रोपिपेट भी 2 प्रकार की है, एक तो है माइक्रोपिपेट, एक है मैक्रोपिपेट। इन दोनों की साइज में डिफरेंस होता है। मैक्रोपिपेट की जो टिप्स होती है इनको क्या बोलते हैं? टिप्स। तो जो मैक्रोपिपेट की जो टिप्स होती है वो साइज में बड़ी होती है, वो यहाँ पे आराम से इजीली इसके ऊपर फिट हो जाएगी। अब जितना भी हमें माइक्रोलीटर में लेना है, 500, 1000, जितना भी हमें लेना है वो हम इस पर इसको सेट करके ले सकते हैं। जैसे हमें 800 माइक्रोलीटर लेना है तो इसको 800 पे सेट करके इसको इस प्रकार से प्रेस करके हमें ब्लड है, सीरम है, प्लाज्मा है वो हम इसमें ले सकते हैं। फिर ये रहती है हमारी माइक्रोपिपेट। इसके अंदर क्या होता है, जो टिप्स की साइज छोटी होती है जो यहाँ पे इजीली इसमें फिट हो जाएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मुझे 10 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर अगर वॉल्यूम लेना है तो वो मैं इसकी सहायता से लूँगा, लेकिन मुझे 250 माइक्रोलीटर, 500 माइक्रोलीटर या 1000 माइक्रोलीटर लेना है तो वो हम इसकी सहायता से मैं ले पाऊँगा। इन प्रैक्टिकल्स और इन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई भी प्रकार का आपके यदि डाउट रहे तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।